It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. स्पोर्ट्स में आया, स्पोर्ट्स में काफ़ी ऑब्वियसली हमारी नज़र थी, तो हमने देखा कि जो पिछले 2-3 सालों में स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की हुई वो कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। और ये मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई आके मुझसे कहे एज अ स्पोर्ट्समैन कि नहीं इससे भी ज़्यादा कभी तरक्की हुई, कभी नहीं हुई। हमने देखा कि लोगों ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। आज वो मेरे स्टूडियो में मेहमान हैं और वो शख्स हैं जिनसे हमेशा मैं चाह रहा था प्रोग्राम करने का, मगर मुझे अब मौका मिला। आप समझ गए होंगे कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे आज मेहमान हैं और अब हमें साबिक कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर मतलब यू हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर द स्पोर्ट्स। मैं दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहा। अभी मैं आपसे जो कह रहा था, यू हैव अर्न योर इज्जत, जो इज्जत आपको मिल रही है वो आपकी काम पे मिल रही है, इसलिए नहीं मिल रही है कि आप सिटी नाज़िम में, मगर यू हैव डन समथिंग। मुझे सिर्फ ये बताएं कि स्पोर्ट्स की तरफ जहन क्यों गया आपका? इसलिए कि क्या ये पार्टी पॉलिसी थी या ये सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सोचा और अपनी पॉलिसी दी कि स्पोर्ट्स को डेवलप करें? नहीं, ओवरऑल तो ये सब कुछ जो है ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट मोमेंट तक सब चीजें पार्टी पॉलिसी को ही मैंने फॉलो किए। स्पोर्ट्स आपको पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा काम होता हुआ नजर आया होगा आपको, बहुत ज्यादा, मतलब अमेजिंगली ज्यादा। उसकी मेंटालिटी में ये वजह है कि हम लोग जब भी आपस में जब हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी पार्टी हाई अप्स में और लीडरशिप के साथ, ताबे के साथ और सालों के साथ, तो हम ये सब चीजों को डिस्कस करते थे, सारी चीजों को। और फिर जब ये हुआ कि आप देखेंगे हम लोग, हमारे जितने भी एमपीएस हैं, आपको देखेंगे, आपने कहा गवर्नर सिंध को, फिर जो वो ताबे खुद बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, बल्कि गवर्नर तो खुद खेलते हैं जाके, बल्कि ज्यादातर सारे एमपीए एग्जैक्टली बिल्कुल खेलते हैं। और आप मैंने नहीं देखा किसी और पार्टी के एमपीएस वगैरह कुछ तरह से जो है वो या गवर्नर को जो है। एक वजह ये भी हो सकती है वो, इसलिए मैं आपको मेंटालिटी बता रहा हूँ। और वो ये कि जब हमने जिम्मेदारी संभाली थी सिकंदर भाई, तो यहाँ पर मास्टर प्लान नहीं था, सीवेज पानी की प्रॉब्लम थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों में दवाएं। लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये जरूर था कि देखें ये सब चीजें हम करेंगे, ये है हार्डवेयर। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जहां पर कौमों को, नौजवानों को, शहरियों को, मुल्क वालों को उनके जहनी नशोनुमा अगर कहीं पे होती है तो वो स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स ग्राउंड में होती है। एक तो ये था सारा। तो जब हमने 3 सालों में ये हार्डवेयर कंप्लीट किया है सारा, तो अब इसमें इसका सॉफ्टवेयर लगाना जो है वो बहुत जरूरी था। और इस तरह फिर इसकी जो है वो डाइवर्जन इस तरफ से हुई। और प्लस ये कि पाकिस्तान की जो नेशनल जो टीमें हैं हॉकी की जो है वो भी और क्रिकेट की भी, उसने थोड़ा सा मुझे और पुश किया कि मैं जब मेरे पास जिम्मेदारी थी ये, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बजाय इसके कि मैं भी ब्लेम देना शुरू कर दूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को कुछ पूरा करते हुए कुछ ऐसा कुछ करूं पाकिस्तान के लिए कि कल को आज से 20 साल बाद या 5 सालों के बाद या 10 सालों के बाद पाकिस्तान को हमारे पास से कुछ मिले। अच्छा, यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि एक दफा पीसीबी ने भी बहुत सारे ग्राउंड बनाए थे, which I'm oblivious, I don't know। अच्छा, बनाए थे। अच्छा, हुआ ये कि जब वो चेयरमैन साहब गए तो की जिया साहब, उसके बाद बिल्कुल सब शेल्फ हो गए और nobody try to maintain। अब क्या होगा? मतलब आपने तो इतना कर, मगर मुझे बड़ी खुशी हुई आपने जैसे कहा कि पार्टी पॉलिसी कोई और भी आता है तो आधे गोइंग टू लुक आफ्टर दैट। सिकंदर भाई इसमें ऐसा है, मुझे बड़ी फिक्र लगी रहती है हमेशा। हमने देखा इन्हें ग्राउंड बनाया, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें, हेल्थ ले लें या एजुकेशन ले लें, ये सवाल अक्सर आता है। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसकी जो की है ना वो ये कि देखें, मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूं, मैं तो मैनेजर हूं ना। मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैनेजर हूं। मेरे पास मेरी अथॉरिटी है, सिटी गवर्नमेंट की थी, मेरे पास सिटी गवर्नमेंट का पैसा था। स्पोर्ट्स में थे तो नहीं खेलते थे? नहीं, पर सर आई कैन नॉट, देखिए मुझे नहीं पता ग्राउंड कैसा होना चाहिए, मुझे नहीं पता बच्चे को ट्रेन कैसा होगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं भी नहीं बता। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ संजय भाई आपको कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि यार जिसका काम है उसको दो ये काम। मेरा काम तो फैसिलिटेटर का है, एट अ कैटलिस्ट रोल प्ले करने का है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मैंने अपना रोल प्ले किया। मैंने एक भी ग्राउंड सिटी गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में नहीं रखा है। पैसा ग्राउंड हमारा, ओनरशिप हमारी, पैसा उस पर हमने लगाया, 100% हमने लगाया और लगाएंगे भी बाद में। लेकिन द मोमेंट ग्राउंड तैयार हुआ, उस पर एकेडमी बना के किसी क्रिकेटर के हवाले कर दी वो। और जितनी भी अब हमारे ग्राउंड हैं वो सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के हवाले हैं। यहाँ पे मैं जरूर एक सवाल करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास थोड़े जहन में कुछ सवालात हैं कि आप बहुत सारे स्पोर्ट्समैन से मिले होंगे इस दौरान ना, आपका इंटरेक्शन हुआ होगा और क्रिकेटर्स भी, हॉकी प्लेयर। आपने
उनको सिंसियर पाया नहीं पाया, मतलब नाम ना ले, यू हैव टू गिव अस अ वेरी क्लियर आंसर, ताकि देखें लोग कहते हैं जी स्पोर्ट्स में नहीं होगा तो क्रिकेट इंप्रूव कर सकती है, या हॉकी प्लेयर होगा तो हॉकी इंप्रूव होगी, इज इट पॉसिबल कि आपने मतलब ये पॉसिबल मतलब जो बात है सही है, या आपने कुछ ऐसे भी लोग ले आपको कि जो आपको मजा नहीं आया? मुझे स्पोर्ट्समैन तो मुझे जो भी मिले मैं आपको बताऊं कि बड़े ऑनेस्ट मिले और बड़े कन्विक्टेड मिले, वो सब चाहते थे कि काम हो, और उसमें से कुछ ऐसे लोग भी मिले और मैं उनकी इज्जत करता हूं कि जिन्होंने लिटरली जो है वो ओपनली कहा कि मैं बहुत अच्छा काम है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, एंड बट दैट वाज वेरी ऑनेस्ट थिंग ना, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन उन्होंने जो है वो ये नहीं कहा कि हाँ ये हो जाएगा। लेकिन कुछ स्पोर्ट्स मैन, पता नहीं मैं उनको कहूँ, कुछ और लोग भी हैं ना जो स्पोर्ट्स के चौधरी कहलाते हैं, टाइकून बने हुए। बिल्कुल, मुझे उनका एटीट्यूड जो है वो समझ में नहीं आया, उन लोगों का, कि वो स्पोर्ट्समैन नहीं है वो, लेकिन वो कुछ समहाउ जो है ना वो कोई फिगर्स बन गए हैं, बहुत सारे लोग, मैं आई वोंट टेक द नेम, वो आई थिंक कि जो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, उनकी मैंने देखा कि उनकी तरजीह में जो है वो सबसे पहले चीज होगी, कोई भी कुछ हो सबसे पहले उनका नाम आए, ठीक, सबसे पहले उनको क्रेडिट जाए, सबसे पहले उनकी जो है वो तस्वीर आगे आए, कोनियां मारकर आगे जाके खड़े हो तस्वीर खिंचाएं, नहीं, फिर आपका अपनापन आ जाता है उसके अंदर, उसमें फिर पैशन नहीं रहता। अच्छा, ऐसे सिटी नाज़िम, आपके पास कोई ऐसी अथॉरिटी थी है या हो सकती है कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा अलग किया जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं, मेरे पास नहीं है ऐसी कोई अथॉरिटी सिकंदर भाई, और मेरे पास तो ये कुछ करने की भी मैंने कोई लेजिस्लेशन नहीं है इसके लिए बनवाया है सारी चीजें। मैंने ये हमारी जो टीम थी पूरी, हमने ये एक तरीकाकार अपना बनाया था। मैंने हमेशा से इन लोगों को ये बात कही और मुझे ये बात सिखाई गई है कि देखें, आज के माशरे में आप सिर्फ ये कहते रह जाएंगे जी फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एंड वो गलत हो भी रहा होगा, आप सही भी कह रहे होंगे, तो क्या वो आप 62 सालों से हम लोगों को कहते आ रहे हैं कि गलत है, तो क्या वो सही हो गया? तो व्हाट इज द एंड? तो हमने ये सीखा, हमें ये सिखाया गया है, हमने ये सीखा और मैंने वही उसी चीज को इस्तेमाल किया कि आपके पास जितनी कैपेसिटी है आप पैरेलल जो है वो उसकी कोई चीज बॉडी खड़ी करो। अच्छा, आपने बना दिया। डू यू थिंक यू हैव क्रिएटेड अ सिस्टम, या एक सैयद कमाल मुस्तफा कमाल साहब के जाने के बाद? नहीं, इंस्टीट्यूशन सर, आई एम नॉट रनिंग अ शो राइट नाउ, हूएवर कम इन प्लेस ऑफ यू, जो भी आता है तो वो इसको लेके चलेगा, आपने उसके लिए सब कुछ बना के दे दिया है? हाँ, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज देयर। यही चीज हमारे पूरे माशरे में कमी आ रही है। काउंसिल में लेजिस्लेशन हुई भी है इसकी, बजट में इसके सारा सिस्टम है, सारी चीजें, ग्राउंड ऑलरेडी 30-30 साल 20-20 सालों के लिए स्पोर्ट्समैन के हैंडओवर हुए हुए हैं, और हमने इवेंट क्रिएट करके दिखा दिया, मीडिया को सारा कुछ पता है। अगले साल टूर्नामेंट नहीं होगा, आप लोग कौम जो है वो खा जाएगी दिमाग उस आदमी का जो ये नहीं कराएगा। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आपने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए काम के। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि तेंदुलकर है, ठीक है ना, उसने इतनी परफॉर्मेंस दे दी है, अब तेंदुलकर को बीट करने के लिए उससे ज्यादा रन करने पड़ेंगे। नहीं, हाँ, मुस्तफा कमाल साहब को बीट करने के लिए उससे अच्छा काम करना पड़ेगा, वरना हम कहेंगे जी हम उन्होंने किया, आपने नहीं किया। और दैट्स देखिए ना, अब तो ये आपने दूसरों के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट। मैं तो समझता हूँ माशरे में हर इंसान को इसी तरह की जो है वो परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ताकि जो है वो और एक्सेलेंस बढ़े। बिल्कुल, आपके हर शोबे में एक्सेलेंस बढ़े। हम क्यों जो है वो सबसे कम काम किए वालों से कंपटीशन है? जिस तरह मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो, मेरे लोग रिकवरी करके जब आते थे मेरी रिकवरी डिपार्टमेंट में, तो कहते सर आज हमने जो है वो 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे भाई, रिकवरी होनी है फर्ज करें जो है वो 20 अरब रुपए, और 10 सालों से जो है वो 20 करोड़ रुपए जो है वो उसमें रिकवरी हो रही है, और आपने एक साल 25 करोड़ रुपए कर दिए, तो आप कह रहे हैं आपने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भाई वो 9.5 पौने 10 अरब रुपए, पौने 20 अरब रुपए, तो आपका जो टारगेट है उस टारगेट को तो अचीव नहीं किया ना, तो आपको तो कहां पहुंचना है? नहीं, तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपने एक ऐसा टारगेट, हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड दे दिया है काम का जो ऑनेस्ट है, मतलब ऑनेस्टली है ना, मतलब बात, मतलब अब जिसको भी बीट करना है आपको, तो हम उसको उससे बेहतर करना पड़ेगा। आई वोंट बी मॉडेस्ट, मैं कहूंगा ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छा खासा किया आपने। मतलब है कि सिकंदर भाई, मैं ये कहूंगा कि देखें, मैं ये कहता हूं कि ये सब चीजें हो सकती थी तो हुई हैं। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं था। देखिए, मैंने कोई मिरेकल नहीं किया है, ये दैट मीन्स कि ये मैं नहीं, कोई और भी कर सकता था, और इससे बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। कॉल ले लें, कुछ लोग वो कॉल करने की बात कर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाएं। मुस्तफा भाई से बात कर रहा हूं। हाँ बोलिए, आपका नाम बता दें जल्दी से मुझे। आसिफ बोलिए। मुस्तफा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम जनाब।
مصطفیٰ بھائی میں ویسے ہوں تو پیپلز پارٹی کا کارکن، لیکن آپ کا جو رویہ ہے نا اس کی وجہ سے میں آپ کو ایک انعام دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے کراچی میں 21 ووٹ ہیں انشاءاللہ. اب جو بھی الیکشن آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ آصف. آپ